एक सूट करता है, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी चीज आप ये सोचोगे कि यार फीबोब्लास्ट कैसे करते हैं, सो वेरी सिंपल है। आप ड्राइंग टूल्स में जाओगे, ड्राइंग टूल्स में जाने के बाद यू विल एक्चुअली पिक अप दिस इज फीबो रिट्रेसमेंट, ठीक है। और पहले 15 मिनट का कैंडल 1 2 3 उसके हाई और लो को आप टच करोगे, तो पहले 15 मिनट और विक के साथ, शैडो के साथ, ये हाई है और ये लो है, दैट्स इट। इसको ना वो कर देते हैं यार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाट विल डू इज हम इसको लाइट कर देते हैं, अदरवाइज दे वुड बी, हम इसको थोड़ा इस तरह से कर देते हैं। सो हाई, अरे भाई इतना मोटा क्यों हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पतला ही ठीक है तो। एंड ऑल्सो लेट्स चेंज द कलर, खैर कलर ऑलरेडी चेंज्ड ही है, बट इसको थोड़ा सा और सिग्निफिकेंट कर देते हैं हम इसमें। सो दिस इज हाई एंड दिस इज लो। अब इसमें एक चीज याद रखिए, फीबोज में देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन रेशियोज, 61.8, 38.2, 161.8, 138.2, -38.2, -61.8, -161.8, -38.2, ये जो आपको कोने में दिख रहा है ना, ये दीज आर कंसिडर्ड एज गोल्डन नंबर्स। इनको माना जाता है कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे दुनिया में इन नंबर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। दीज आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेवल्स एंड इट हैज बीन सेड दैट ये वाले लेवल्स जब भी मैच कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन फॉर द कंपनी। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी इस लेवल पे कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, दैट विल गिव यू अ फर्दर क्लैरिटी। सो नाउ लुक इनटू द गेम, इफ यू हैव 2 लॉट्स टू शॉर्ट या पुट खरीदना है, पहला आप इधर ही ले सकते थे। क्यों? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि ये लेवल 61.8, 50 और 38.2 तीनों को ऑलमोस्ट तोड़ रहा है, और एक कंफर्मेशन आपको सेकंड कैंडल पे आ जाती है, तो इसके कारण आप इस चीज को कैप्चर कर पाते हो। नेक्स्ट लॉट आप यहां पर मार सकते हो। क्यों? क्योंकि 38.2% भी, -38.2 भी टूट रहा है, ऑल्दो नॉट विद अ वेरी ग्रेट कैंडल, बट साथ में ये वाला लेवल भी ब्रेक हो रहा है, करेक्ट। तो आप ये कर सकते हो, और चाहो तो अपना एक लॉट आप यहीं पे कहीं पे क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट लॉट जो आपका है वो आप यहां पे शॉर्ट करोगे, हो सकता है आप पूरा क्लोज कर दो, वापस यू रीइनिशिएट अ शॉर्ट ओवर हियर, और जब एक बड़ा कैंडल बनके इधर ग्रीन कैंडल बनके ऊपर जा रहा है, यू एक्चुअली क्लोज इट अप। आप देख सकते हो कितने बखूबी जब भी ये इस लेवल को ब्रेक करेगा ये आपको होगा। बाय द वे, मैंने जो लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, ओके, तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, कि वो तो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन कितने बखूबी तरीके से, दिस वाज द एक्सपायरी जिस दिन हमने वो चीज करी है। सो नाउ लेट मी शो यू मैंने क्या क्या देखा है वहां पे, ठीक है। एंड तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल पे जाके मान लीजिए ये एक्सपायरी थी, दिस वाज 8/7/2021 का एक्सपायरी था, वीडियो आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज द हाई, अभी ठीक है पतली वाली ले लेते हैं, दिस वाज द हाई एंड दिस वाज द लोएस्ट बॉडी, ठीक है। आपने एक चीज देखी थी प्रीवियस डे का, तो हमने देख लिया, अब इस दिन का देखते हैं, ठीक है। देखिए कितने ब्यूटीफुली जो असली ब्रेकडाउन होता है कहां पर आता है। तो पहली चीज तो आप लोग देख लोगे कि कितने प्यारी तरीके से ये इस लेवल को वो कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। कैन यू सी दिस, ऑलमोस्ट दीज लेवल्स आर रेजिस्टिंग। सो फर्स्ट कॉज, और हाँ, फॉर दोज पीपल हु डोंट बिलीव, दे कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट रेडियो स्टेशन ऑन स्पॉटिफाई, यू कैन नॉट चेंज द टाइम एंड पॉडकास्ट ओवर देयर, तो कोई बोल नहीं सकता कि एडिट किया हुआ है। आई हैड क्लियरली मेंशन, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ यू लिसन टू माय रेडियो स्टेशन, तो उनको पता है इस दिन आई हैड एक्चुअली गिवन अ बियरिश व्यू ऑन द entire market cycle for this particular day, and we all have seen what exactly happened on that particular day. उस दिन क्या हुआ, ये चीज इस तरह से रेजिस्ट करी और उसके बाद गिरना शुरू करी, बट दैट वाज नॉट द ओनली कंफर्मेशन। द अदर कंफर्मेशन विच आई गॉट इज 5, 10, 15, ये हाई है, ये लोएस्ट पॉइंट है। एंड लेने को तो हम यहां से भी लेना शुरू कर सकते थे, बट असली ब्रेकडाउन यहां पर है, बिकॉज इफ यू क्लियरली सी these candles are trying to touch 61.8, एकदम छोटे छोटे कैंडल है, बट एक बड़ा बढ़िया कैंडल ने 50% और 38.2 को तोड़ दिया। सिंपल, दिस इटसेल्फ गिव यू अ साइन कि भाई यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दिस लेवल ऑल्सो ब्रोक।
सो देयर वर टू की एरियाज, वन वाज दिस, आप अपना पहला इनिशिएशन यहाँ पे कर सकते थे, दूसरा यहाँ पे। यहां पर अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम फीबोब्लास्ट के बेसिस पे लेवल कैसे बनाए। नाउ थिंग्स बिकम इजियर। स्टॉप लॉस तो आपको पता लग गया, प्रीवियस कैंडल का हाई, इधर यू आर टेकिंग अ प्रीवियस कैंडल हाई और दिस वेरी कैंडल्स हाई, दैट इज नंबर वन, ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड इज द, अगर आपका पिछला लेवल क्लोज है, जैसे 50% पे ये गिरना शुरू किया, तो 61.8 पे जो लेवल है वहां पर आपका स्टॉप लॉस बन गया, ओके, दैट इज सेकेंड। थर्ड इज कि आपका प्लेन एंड सिंपल आपका टारगेट जो होगा ना वो फीबो लेवल्स हो जाएंगे, उसमें आपको जरूरी नहीं है इट शुड बी अ गोल्डन रेशियो ओनली, इट कुड बी एनी रेशियो फॉर दैट मैटर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका यहां पे सेल है तो अगला पहला टारगेट, लेट्स से यू आर गोइंग विथ 3 लॉट्स, तो पहला टारगेट होगा 0%, ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 38.2%, चौथा टारगेट आइडियली होना चाहिए आपका ये, बट द मोमेंट यू सी की लो ब्रेक हो रहा है विद दिस काइंड ऑफ कैंडल, यू कैन ईदर नॉट प्रेफर टू बुक योर थर्ड कैंडल, बिकॉज यहां पे सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर गया, फिर टूटा यहाँ पे, ठीक है, और एक्सपायरी था इसलिए इट वाज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। बट अगर आपने वो लॉट बुक भी कर लिया तो यू कैन अगेन शॉर्ट एटलीस्ट 1 or 2 लॉट्स ओवर हियर एंड एंजॉय द राइड फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। The biggest advantage of the Fibonacci method is that your entire action actually takes place in a very small time. आपका आराम से कम टाइम पे पूरा एक्शन हो जाता है, तो यू रियली नॉट टू वरी अबाउट कि भैया कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो एक और बार अपन देख लेते हैं, एंड दिस इज वन पर्टिकुलर सेटअप जिसमें मेरे स्टूडेंट्स पर्सनली बहुत इसका फायदा उठाते हैं। अगेन लेट्स डू इट। मान लीजिए जो लास्ट डे था उस दिन का जो ये था प्रीवियस डे हाई का विक, ये गाइस मैं सिंपली तरीके से समझाता हूँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यार रेस में क्या था, बट दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर। सी ओपनिंग हुई, उसी लेवल को तोड़ के नीचे आया, बट साइडवेज, पहले ही मिनट में अगर आप मारते रहते हो तो वो सिर्फ रिस्की प्लेयर के लिए, जब वो कैंडल बन रहा है तो उसने पैसा बनाया, पूरे टाइम नहीं लेना है। फिर वापस एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रही है, बट वी हैव टू लुक इनटू द फीबो लेवल, तो हम ये एंड दिस इज द लेवल। सो व्हेन यू क्लियरली सी कि ये कैंडल कोई इतना ज्यादा कोई, इधर तो पहले सपोर्ट लिया गया फिर इधर रेजिस्ट किया, तो वो किसी तरह बहुत बड़े किसी लेवल को नहीं किया। दिस कैंडल, लेट मी मार्क दिस कैंडल, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज बेसिकली वेयर यू कैन इनिशिएट योर बाय पोजिशन। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, बढ़िया कैंडल है, इट इज ब्रेकिंग 38.2, 50 एंड ऑलमोस्ट 61.8 तक चले गया, तो यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशन। तो इस दिन अगर विद अ डिसिप्लिन इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले, यू डोंट हैव टू हैव एनी बियरिश पोजीशन, आप एक लॉन्ग लोगे, अगले लेवल तक का वेट करोगे विच इज समवेयर दिस लेवल, ये कैंडल जैसी हो गया आप निकल जाओगे, अगर नहीं निकले तो एटलीस्ट ये 2-3 कैंडल में आपको निकलना है, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा बट दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब आप सोच रहे हो एक स्कैल्पर कैसे खेल सकता है, स्कैल्पर के लिए तो बहुत मौके भाई, आप देखो तो वेट रिस्पेक्ट्स 61.8 को टच किया, विद इन 3 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड, कॉल उठाया, निकल गए। फिर उसके बाद यहां पे टच किया, फटाफट घुसे, निकल गए। फिर यहां पे रेजिस्ट किया, फटाफट उठे, निकल गए। फिर यहां पर, और आप देखो जब भी ये 100% पे आ रहा है तो 100% पे आपको बहुत ज्यादा वो नहीं दिखेगा, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के लिए ठीक है, लेकिन मेजर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जब भी होना है वो होगा 61.8 और 38.2। आप ट्रैप कहां पर हो सकते थे, वो सेकंड हाफ में, बिकॉज सेकंड हाफ में तो वैसे भी काफी बारी हो सकता है, बिकॉज दिस वाज अ बियरिश कैंडल, आप यहां पे सेल करते, आपका स्टॉप लॉस इधर हिट हो जाता, ठीक है। फिर यहां पर आप बाय करते तो आपका नेक्स्ट टारगेट तक ही रहता, लेकिन यही कैंडल इतना बड़ा चल गया था। तो आपके इस दिन पे आपको डिसिप्लिन बस ये था कि यू जस्ट हैड दिस वन परफेक्ट ट्रेड जिसको आप लेके उधर पैसा कमा सकते थे। सो गाइस आई होप इस वीडियो में अब आपको समझ में आ गया। तो फीबोब्लास्ट को मैं इफ आई ट्राई टू रिपीट, इन फीबोब्लास्ट यू टच प्रीवियस डेज हाई एंड लो, you find the supports and resistance, you try to look whenever 61.8, 38.2, 161 and plus minus doesn't matter, whenever these particular levels actually break with substantial amount of volume, that gives you a sign that yes भाई साहब कुछ बड़ा यहां पर हो रहा है। क्लियर? ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, you need to understand that whenever you are trying to analyze all these entire space, जब भी आप इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज नेवर ट्राई टू जस्ट लुक फीबोब्लास्ट इनटू आइसोलेशन। आप प्रीवियस हाई प्रीवियस लो से भी आपका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, एंड दिस इन टर्न बिकम्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन ऑन दिस थिंग। अ फ्यू पॉइंटर्स, हाउ डू वी ट्रेड फ्यूचर्स, प्लेन एंड सिंपल, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज स्पॉट चार्ट। आप हमेशा स्पॉट मतलब ये जो हम यूज करें एनएससी का चार्ट ही यूज करेंगे, बट जैसे आपने सुबह देखा एक
आपके वॉच लिस्ट में रख दो बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी। आप देख रहे हो कि ऑन एन एवरेज 20-25 पॉइंट्स का प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब बैंक निफ्टी अगर 35,000 पे है तो 35,025 पे अगर फ्यूचर चल रहा है ऑन एन एवरेज 24-25 बायर और सेलर के बेसिस पे, सो यू अंडरस्टैंड कि 24-25 पॉइंट्स का इस पे प्रीमियम है। वंस यू रियलाइज दैट दिस इज पर्टिकुलरली द प्रीमियम, आप उसके बेसिस पे इस चीज पे डील करते हो। तो आप मार्केट पे जब ऑर्डर लगाओगे फ्यूचर का तब ये 25 पॉइंट्स पे लगाओगे। दूसरी चीज होती है, सम पीपल आस्क कैन वी गो इनटू द मार्केट ऑर्डर? हियर इज अ हैक। इन फ्यूचर्स ऑफ इंडेक्स नेवर गो फॉर मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि जब मैं इस चीज को बाय करूंगा, ठीक है, तो उसमें एक ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है बाय ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब आप प्राइस रखते हो कि मेरे को 35-23 आया तो ही बाय करना, वरना मत करना। और एक मार्केट ऑर्डर होता है कि जो भी बाजार में भाव चल रहा है वो उस पर परचेज कर लेगा। तो हमेशा एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल एनीथिंग, तब आप ऑप्शंस में अगर इन द मनी ऑप्शन है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, उसमें आप मार्केट ऑर्डर तो भी एक बार को कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रेडिंग बिलो 50 लॉट्स। ये भी मैं बता दूं, 50 लॉट के नीचे कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो अगर आपका टारगेट थोड़ा बड़ा है। बट इफ यू आर डूइंग इन फ्यूचर्स आप मत करो, बिकॉज फ्यूचर्स में भी बैंक निफ्टी में ऐसा रहता है कि 35,700 पे बायर है, 35,708 पे सेलर है। अगर मान लीजिए वो एक एक लॉट पे होंगे एंड इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड विद 20 लॉट्स, यू विल अननेसेसरली गेट इनटू द रॉन्ग ट्रेड। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज है, हाउ कैन वी डील विद ऑप्शंस। सो ऑप्शंस एज आई सेड वुड बी अ डिफरेंट सेशन, डिफरेंट कोर्स रहेगा, बट बिकॉज आप लोगों ने इधर किया, आई वांट टू ऐड वैल्यू कि मैं आपको हिंट्स तो दे ही देता हूं किस तरह आप इस पे हिंट्स क्या मैं बता देता हूं कि इसमें आप ऑप्शंस क्या तरीके से ले सकते हैं। वन इज यू कैन टेक इन द मनी ऑप्शन, वो सबसे बेस्ट है इस ऑप्शन के लिए। एट द मनी ले सकते हो, लेकिन वेनेसडे और थर्सडे को जब आप ट्रेड कर रहे हो तो एट द मनी नहीं, सिर्फ इन द मनी। क्यों? बिकॉज वेनेसडे एंड थर्सडे को देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द प्रीमियम इरोजन विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ थीटा डीके। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहता है ना उसमें डीके होगा, तो आपको उस चीज से सतर्क रहना है। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शन लेंगे। तो इन द मनी, शुड वी टेक डीप इन द मनी? एक एग्जाम्पल देता हूँ, 35,700 पे अगर बैंक निफ्टी चल रहा है और आपको कॉल ही बाय करनी है, तो आप 100 पॉइंट के डिफरेंस पे 35,600 का कॉल बाय करेंगे। अगर पुट लेना है आपको, 35,720 पे अगर चल रहा है और आपको पुट लेना है, तो आप 35,700 का पुट नहीं लेंगे, आप लेंगे 35,800 का पुट। यू आर ऑलवेज गोइंग टू टेक एन इन द मनी, 80 to 100 पॉइंट्स अवे वाला इन द मनी आप ऑप्शन लेंगे। दूसरी चीज इसमें वापस क्लैरिफाई कर दो कि स्टॉप लॉस आप तीन तरीके से इसमें डायनेमिक वे में सेट करते हैं, विच इज आई डू पर्सनली। पहला तो रहता है आपका एंट्री कैंडल का हाई, अगर वो बढ़ा है तो आप नियरेस्ट फिबोब्लास्ट लेवल, अगर वो उससे भी पास में अगर प्रीवियस डे हाई लो लेवल है तो वो बन जाएंगे। तो वो तीनों के बेसिस पे आप बना सकते हो। क्या मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में वीवैप इसके साथ यूज कर सकता हूं? यस, आप वीवैप भी कर सकते हो। यू कैन यूज वीवैप ऑल्सो एंड यू कैन यूज ATR ऑल्सो। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट ट्रेड्स एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट बढ़ जाती है। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिली और अब आपको समझ में आया कि इंट्राडे पे आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे कि ऑप्शन डेटा देखो, ऑप्शन चेन देखो। ये देखो, वैसे भी सिंस द टाइम मार्जिन रूल्स हैव कम, OI डेटा इज ऑलवेज गिविंग मिसलीडिंग सिग्नल्स, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव ऑल दोस थिंग्स। So I hope I've clarified those things. Now I'll see you in the next video.